जय श्री श्याम। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत करती हूं आप सभी का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उस पावन स्थल पर जहां आज श्रद्धा और विश्वास का संगम है। यह स्थान है हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित चुलकाना धाम। एक ऐसी पवित्र धरा जहां हर कदम पर भगवान खाटू श्याम की शक्ति महसूस होती है। यह वही भूमि है जहां घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक ने धर्म की रक्षा हेतु अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था। इस कारण यहां आज भी हवाओं में गूंजती है बलिदान की वो पुकार, जहां हर भक्त की आंखों में उतर आता है समर्पण का सागर। यहां अपने हृदय में गहरी आस्था का समुद्र भरकर भक्तजन अद्भुत और रोचक धाम की रहस्यमय कथा से परिचित होते हैं। कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में आज खेत लहलहा रहे हैं। उन्हीं लहलहाते खेतों के बीच गुजरते मार्ग पर हाथ में श्रद्धा के पुष्प, मयूर पंख और धर्म ध्वजा लिए भक्तों का जत्था गुजर रहा है। भक्त जा रहे हैं उस धाम को जहां विराजित हैं बाबा श्याम। बाबा श्याम के साथ ही यहां विराजे हैं बलदाऊ के साथ केशव। वहीं धर्म ध्वजा धारण किए धाम की रक्षा कर रहे हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यहाँ गांव में संपन्नता की शांति है और हवा में है आस्था की पुलक। सबके मन में एक ही भाव है, झुक जा श्याम चरण में प्यारे, और कहीं ना झुकने देगा। मन में है विश्वास जो पक्का, काम कभी ना रुकने देगा। चुलकाना धाम का इतिहास न केवल धार्मिक है, बल्कि यहाँ हर कहानी चमत्कारों से भरी हुई है। जहाँ त्रेता युग की तपोभूमि से लेकर महाभारत के युद्ध तक की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। यहाँ हर पत्ता, हर पत्थर, हर धड़कन कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। किसी भी तीर्थ स्थल का वास्तविक महत्व उसकी प्राचीनता और उसके रहस्यों में छिपा होता है। चुलकाना धाम का इतिहास केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत परंपरा है जहां पर विश्वास और भक्ति का पवित्र संगम होता है। यहाँ की मिट्टी में तपस्या की तपिश है और हवाओं में उस शीश का मान जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हुआ। आज लोकमानस इसी समर्पण की वंदना करता है और शीशदानी बाबा श्याम का सहकार प्राप्त करता है। भक्तों को विश्वास है कि बाबा श्याम अपने उस वचन का निर्वाह आज भी करेंगे जो उन्होंने महाभारत काल में दिया था। हार चाहे रण की हो या जीवन के किसी आयाम की, सबको विश्वास है कि श्याम उनके साथ हैं। ये मंदिर कहानी कहता है एक ऐसे बलिदान की जिसका उदाहरण विश्व इतिहास में दूसरा नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी है कथा अनूठे दान की, जहां बाबा श्याम ने अपना शीश अर्पित कर दिया। उनका दान उदाहरण बन गया और उनका बलिदान बन गया उनके भक्तों का बल, निर्बल के बल बाबा श्याम। जहां वीरता मौन हो गई, जहां भक्ति मुखर हो गई, बर्बरीक का शीश आज भी देखता है धर्म की विजय और अधर्म का पतन। यही वो स्थल है जहां एक दिन अद्वितीय चमत्कार हुआ था, जो आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचता है। ये महाभारत से संबंधित स्थान है जहां श्री कृष्ण भगवान ने इनकी परीक्षा ली थी। आज वो पेड़ मौजूद है इसके प्रांगण में। तो महाभारत शुरू थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी।
कृष्ण भगवान ये अपनी माँ से जिद कर बैठा, भाई मैं युद्ध देखने जाऊंगा। तो इनकी माँ बोली, बेटा इस उम्र में युद्ध में क्या करोगे? बोला, माँ मैं जितनी भी युद्ध के कलाएं हैं मैं सब जानता हूँ। ये मेरा गांडीव है, इसमें 3 बाण हैं, मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को भेज सकता हूँ। तो इसकी माँ ने, ये बताओ आप मैं युद्ध किसकी तरफ से करूँ? तो इनकी माँ ने अपने पारिवारिक उससे, भाई पांडव कम है कौरव ज़्यादा है, भाई आपने जिसकी हार होगा उसकी तरफ से युद्ध करना है। क्योंकि उसने पता था भाई पांडव कम है कौरव ज़्यादा है, हार पांडव की होगी। पर ऐसा नहीं था। उसको कृष्ण भगवान इस लीला को रचने वाले थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो कृष्ण भगवान ने देख लिया भाई ये तो न्याय नहीं होने देगा। तो कृष्ण भगवान बताते हैं, ब्राह्मण का भेष कर कर ये वही पेड़ है, इसके नीचे बैठ गए। यहाँ से वो गुजरे जब, ये सारा जंगल था जहाँ बाबा का स्थान है। तो वो नतमस्तक हुए। कृष्ण भगवान ने कहा, बस कहाँ जा रहे हो? बोला, जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला, युद्ध में क्या करोगे आप? बोला, जी ये मेरा गांडीव है ना जो, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। बोला, अरे ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है, आप इस वृक्ष के पत्ते बीन दो। तो उन्होंने अपना गांडीव उतारा और तरकस चढ़ा के छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर नीचे दबा लिया। तो सब पत्ते को बीनता हुआ जी पैर की तरफ हुआ। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी पैर उठाइए। तो कृष्ण भगवान ने सोच लिया ये तो न्याय नहीं होने देगा। कृष्ण भगवान ने सोचा ये विद्या कहाँ से सीखी आपने? बोला, जी उस प्रभु की कृपा से। तो कृष्ण भगवान ने इनको फिर अपना असली रूप दिखाया, ये नतमस्तक हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा, भाई मेरे नाम से सीख तो सब कुछ लिया, पर गुरु दीक्षिणा तो आज तक दी नहीं। बोला, जी आदेश करो। बोला, भाई मैंने तेरा शीश चाहिए। बोला, जी ठीक है, मेरी भी मैं अपनी माँ से वचन दे गया हूँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। बोला, कृष्ण भगवान ने कहा, भाई हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे, आप अपना कार्य करिए। तो बताते हैं ना, कृष्ण भगवान को अपना शीश काट के यहीं दान में दिया, ये वही पेड़ है। तो कृष्ण भगवान ने अपनी यथाशक्ति से इनको युद्ध दिखाया। तो फिर जैसे पांडवों में होड़ लग गई, युद्ध जीत गए। तो कृष्ण भीम कह रहा मेरी गदा से सब कुछ हुआ, अर्जुन कह रहा मेरे बाणों से सब कुछ हुआ, ऐसे आपस में बहस हो रही थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भाई चलो ऐसे न्याय नहीं होगा तुम्हारा, उसके पास चलते हैं। तो कृष्ण भगवान इसके पास ले गया। इससे पूछने लगे, भाई क्या रहा युद्ध में? बोला, जी कुछ नहीं था प्रभु जी, आपका सुदर्शन चक्कर था और द्रौपदी का कपड़ा था, कोई योद्धा काम नहीं कर रहा था, आपका सुदर्शन चक्कर ही काम कर रहा था। तो ये गांव, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये महात्मा चला रहा था कोई हिंदू, ये पहले पठानों का गांव हुआ कभी। तो उसने, ये तालाब था जहाँ हम खड़े हैं, ये सारा तालाब था, सारे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता था। तो महात्मा ने देखा भाई पानी का साधन है यहाँ, और संध्या का टाइम था, उसने सोचा भगवान को याद कर लें। तो उसने अपना आसन लगा के हाथ पैर धोगे, और जैसे ही उसने अपना भजन शुरू करा तो उसको प्रेरणा हुई, आप शंख बजाइए यहाँ। तो उसने अपना शंख निकाल के शंख बजा दिया। पठान लोग उसके पास आए, भाई यहाँ शंख किससे पूछ के बजा? बोला, जी उस प्रभु की प्रेरणा हुई थी और मैंने ऐसा किया। भाई यहाँ शंख नहीं बजाओगे आप? ठीक है जी। तो जैसे ही पठान लोग अपने घरों में गए, वो बीवी बच्चे सारी रात सो नहीं पाए, शंख और घड़ियाल ही बजता रहा। वो सवेरे फिर महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी ये क्या किया? बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब उस प्रभु की इच्छा। बोला, इसका कोई उपाय? बोला, जाइए अपने घर। तो जैसे वो वापस गए, सब कुछ शांत मिला। तो पठान लोग दोबारा आए, आप यहाँ पूजा पाठ करिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। तो ये स्थान तो तब से है जी। फिर बाद में इसका छोटा मंदिर था, उसी टाइम का चूने का बना हुआ था। सन 80 में हमारे पानीपत से और यहाँ गांव से एक पंचायत हुई, उसमें निर्णय लिया गया अभी भवन का इसका जीर्णोद्धार किया जाए। सन 80-81 में इसका जीर्णोद्धार किया जी। जहाँ बाबा विराजमान है, ये भवन सन 80-81 में बनाया। उसके बाद 2002 में फिर एक समिति का गठन किया गया, जिससे आज ये इतना भव्य रूप, ये सभी भक्तों की आस्था से आज पूरे भारत में विकसित है। कहा जाता है कि यहाँ की धरती ने भगवान के शीश पर अपनी छांव दी थी, और तब से ये धाम समर्पण और भक्तों के लिए एक शक्तिपीठ बन गया। भक्त यहाँ अपनी भावना के अनुरूप बाबा श्याम की ये आराधना करते हैं, मालाएं अर्पित करते हैं और चारों तरफ दीप जलाते हैं। मंदिर का परिसर बहुत सुव्यवस्थित रूप से बना हुआ है। ये गांव की बसावट के बीच होने के बावजूद
भक्तों की पहुंच को सुगम करता है। मंदिर में बड़े बड़े पंडाल हैं, भक्तों की सुविधाओं के लिए बड़ा छायादार स्थान और एक व्यवस्थित धर्मशाला भी है। मंदिर का जीर्णोद्धार 1980 में कराया गया था और इसे इस तरह से बनाया गया कि भक्तों की अधिक संख्या होने पर भी उन्हें असुविधा ना हो। सबसे सुंदर है पूरे गांव का भाव, जो हर आने वाले का प्रेम से स्वागत और सहयोग करते हैं। खाटू श्याम जी का ये स्थान एक चमत्कारी स्थल है, जहां जीवन की हर मुश्किल का हल मिलता है और यहीं से शुरू होती है चुलकाना धाम की वो रोचक और चमत्कारी कहानी जो हर भक्त के दिल को छू लेती है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि चुलकाना धाम में आज भी पीपल के पत्तों में छेद है? हाँ जी सर, मैं करनाल से हूँ और मैं यहाँ पे चुलकाना धाम में आया हूँ। ये वो धाम है जहाँ पे बाबा बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान में दिया था और ये वहीं पे पीपल का पेड़ है जिन्होंने अपने बाणों से उनको छेद किया था। और ये स्थान बहुत प्राचीन है और बहुत महत्व है इस स्थान का जी। और कोई भी मनोकामना मांगो तो इस स्थान पे यहाँ पे पूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन से हार रहा है तो वो यहाँ पे आ सकता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है। बहुत अच्छा स्थान है और प्राचीन स्थान है, एक बार जरूर आना। मैं राकेश कुमार गोयल हरियाणा से फुजिरका से आता हूं और हमारा परिवार बहुत समय से यहाँ आ रहा है और हमें आस्था है बाबा के अंदर। पहले हम खाटू जी भी जाते थे, पर मुझे स्वप्न में बाबा के यहाँ के दर्शन हुए कि आप खाटू जाते हो तो जहाँ मेरा मेन है, जहाँ मैंने शीश का दान दिया था, वहाँ भी आपको दर्शन करने तो आइए। तो मैं यहाँ पे लगातार 11 पे आ रहा हूँ और बाबा के मुझे साक्षात रूप से यहाँ दर्शन होते हैं। और जो मुझे मिला यहाँ पे बाबा के, वाकई में यहाँ धड़ है बाबा का, जो धड़ के मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए, पर मुझे दिखता है कि बाबा का धड़ यहाँ वाकई में है। शीश वहाँ है खाटू श्याम जी में और धड़ यहाँ पर है। और मेरी जो मनोकामना थी, मैंने 3 मनोकामना बाबा पर रखी हैं और तीनों मनोकामनाएं बाबा मुझे सिद्ध कर रहा है। कल भी मुझे कुछ प्रमाण मिला था बाबा का, मेरे घर में कुछ समस्या थी, उस समस्या का भी बाबा ने कुछ निदान दिया था। तो उस निदान को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि बाबा मुझे ऐसे दर्शन करते रहे और मेरे परिवार में सुख शांति संपदा बनाए रखे। जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो मनोकामनाएं मांगी जाती है वो सभी बाबा श्याम सभी की पूरी करते। हम भगवान से यही कहते हैं, जैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करी वैसे हमारी भी करे। चिलकाना धाम के बारे में सुना बहुत था, पर मैं पहले जाती थी खाटू श्याम जी, पर वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि चिलकाना भी कोई जगह है। चिलकाना के बारे में फिर जब मेरे को पता लगा कि यहाँ बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को अपना सर दान में दिया था, तो मुझे लगा कि मेरे को भी है ना कुछ उनसे मांगना चाहिए। तो मैं एक्चुअल में मैं दूसरी बार चिलकाना धाम आई हूँ और पहली बार जब मैं चिलकाना धाम आई थी तो मैं कुछ मांगने के लिए ही आई थी। आज मैं दूसरी बार आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी जो भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के सारे जितने भी सनातनी हैं वो आएं और चिलकाना में अपनी मन्नत को पूरा करें और साथ में अपने देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए उसकी उन्नति हो, उसका विकास हो, इसके लिए वो सब प्रार्थना करें। जय श्री श्याम। चुलकाना धाम पे आया हूँ मैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और काफ़ी टाइम से आते आ रहे हैं। जैसे मेरे काफ़ी काम रुके हुए थे, ट्रांसपोर्ट काम है मेरा, काफ़ी परेशानी थी, वो सब मेरी हल हुई यहाँ पे आके। और सभी से ये कहेंगे हम तो शाम प्यारे के दरबार में आओ और बहुत मन को शांति मिलेगी। यहाँ पीपल के वृक्ष की पत्तियों में एक खास बात है जो गवाही देते हैं उन बाण की जो बर्बरिक की शक्ति का प्रतीक है। और ये शक्ति केवल भक्त के समर्पण से ही जागृत होती है। एक ही बाण से संपूर्ण वृक्ष के छेदे गए ये पत्ते आज भी कहते हैं, जब समर्पण सच्चा हो तो प्रकृति भी साक्षी बन जाती है। मान्यता है कि इन पत्तियों पर खुद भगवान के आशीर्वाद का प्रभाव दिखता है, जो दुनिया भर के लिए रहस्य बना हुआ है।
जब भाव को भक्ति का स्पर्श मिल जाए तो वो झूम उठता है, पग थिरक उठते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाए, समर्पण सिद्ध हो जाए तो जीवन ही संगीत बन जाता है। इस धाम में आने वाले भक्त भाव विभोर होकर जब नृत्य करते हैं और गाते हैं, वो बाबा श्याम की कृपा का ही जीवंत रूप लगते हैं। कृपा भी कितनी लयबद्ध, तालबद्ध, भगवान से संबंध। ये कोई सामान्य दान नहीं था, ये भगवान का एक गहरा संदेश था जो हमें सिखाता है कि किसी भी तरह की भक्ति का सबसे बड़ा रूप वो है जिसमें आत्मा की शुद्धता हो। ये संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में खुद को शुद्ध और ईमानदार बनाए रखें। अपने संगीत और सत्संग से ये भक्त यही संदेश दे रहे हैं और बलिहारी हो रहे हैं उस बलिदान को जो सृष्टि में अनुपम है। रहस्य का जीवन तब समाप्त हो जाता है जब हम भक्ति में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तब कोई रहस्य बचता ही नहीं, फिर रहस्य का सरोकार शून्य हो जाता है, भक्ति शक्ति में बदल जाती है। चुलकाना धाम केवल एक धार्मिक स्थल भर नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति पीठ है। ये धाम हर भक्त को एक नई दिशा देता है और जीवन में जड़ता को तोड़ता है। चुलकाना धाम का प्रत्येक कोना और प्रत्येक पत्तियां खुद में एक संदेश छुपाए हुए है। जी हाँ, यहाँ आकर भक्तों को लगता है कि उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उनकी आत्मा व चित्त को शांति मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं चुलकाना धाम मंदिर में हूँ, सुमित गिल, दिल्ली से। जब मैं चुलकाना धाम मंदिर में नहीं आया था तो मेरी बहुत बुरी स्थिति थी। जब से मैं मंदिर में बाबा के मेरे दर्शन हुए, उसके बाद से मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कितना अच्छा महसूस करता हूँ और मेरे पास क्या क्या है। जब मैं पहली बार मंदिर में आया था तो किसी और की गाड़ी में आया था। अब मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं और 3 प्लॉटर। जब मैं मंदिर में पहली बार आया तो मैं रेंट पे रहता था। हम चुलकाना धाम आए हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। हमने जो भी मनोकामना यहाँ बाबा श्याम से मांगी है, बाबा श्याम ने हमारी पूरी करी है। जिस प्रकार बाबा श्याम ने हमारे कष्ट दूर करे हैं, हमारी मनोकामना पूरी करी है, वैसे सभी भक्तों की पूरी करे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। मैं खाटू श्याम 4 बार जा चुकी हूँ। चुलकाना धाम में 4 बार आ चुकी हूँ 6 महीने में। बाबा श्याम की इतनी बड़ी महिमा है जो सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, घर में दुख परेशानियों सब दूर कर रहे हैं। और जब भी आए मोर पंख और गुलाब का फूल लेकर आए। बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करे, जैसे मेरी पूरी हुई है ऐसी सबकी पूरी हो। मैं यहाँ पे चुलकाना में आई हूँ, तो जब भी मेरी छुट्टियाँ पड़ती है तो मैं पापा से जिद नहीं करती कि मेरे को सिंगापुर या शिमला ले चलो। मैं जिद करती हूँ कि मेरे को चुलकाना जाना है, वहाँ पे मेरा मन शांत रहता है और मेरे जैसे और भी बच्चे यहाँ पे आते हैं और मेरा पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है। मैं यहाँ बाबा की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। जैसे जिस प्रकार मैं यहाँ पे हर एकादशी को बाबा के दर्शन करने के लिए आती हूँ, यहाँ मैं बाबा को मोरपंख, गुलाब और प्रसाद, इत्र वगैरह भेंट करती हूँ। यहाँ आकर मेरे मन को शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बाबा बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया था। कहा जाता है कि बाबा का शीश खाटू में है और धड़ यहाँ पे है। कहा जाता है कि यहाँ आने पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है। वो हर भक्तों के हर कष्टों को दूर करता है, क्योंकि यह बात जो बाबा श्याम ने कहा था कि जो श्री कृष्ण थे उनके पास वे आए और उनसे पूछा, भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे के सहारा क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था और बर्बरिक ने तीर से उसके पैर को टच करते हुए उस पत्ते को भी
टच किया हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और वो सबके दुखों को दूर करते हैं। मैं हर एकादशी को यहाँ उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए आती हूँ। इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मानो आत्मा किसी और लोक में पहुंच जाती है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण है कि एक कदम यहाँ रखने के बाद भक्त अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। यहाँ की ऊर्जा हर किसी को सकारात्मकता से भर देती है। इस पावन धाम में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी की तिथि को भक्त सुदूर से इस मंदिर में पहुंचते हैं, हाथ में गुलाब और मोर पंख के साथ समर्पण की पताका लिए हुए बलिदान पर बलिहारी होने को। प्रत्येक पक्ष की एकादशी को भजन, आरती और भक्तों के जयकारों से गूंजता है चुलकाना धाम। यहाँ दूसरे राज्यों के लोग भी बाबा श्याम का आशीष पाने को पहुंचते हैं। एकादशी इस धाम में उत्सव और उत्साह की तिथि है, जब भक्तों की शक्ति और धाम की शक्ति का मेला होता है। जो भक्त आते हैं उनके स्वर में बस एक ही नाम, बाबा जय हो श्री श्याम। हर कदम पर आस्था, हर मोड़ पर भक्ति और हर सांस में बस एक ही नाम, जय जय श्री खाटू श्याम। बाबा पहली बार आवे से दोबारा आवे, बाबा हमारे साथ रहता है। किसी टाइम भी बाबा ने कोई साथ नहीं छोड़ा हमारा। और बाबा मतलब रात न सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाबा हमारे साथ रहता है। हमने कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने दे रहा। चुलकाना धाम में दर्शन करने के लिए मैं हर बार आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हर गैस पे मैं आती हूँ और जो शीश का दानी है बहुत ही मज़ा हुआ है। मेरे सारी मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम। आज यहाँ खाटू चुलकाना धाम में हम हैं। सबसे पहले सबको जय श्री श्याम। इस चुलकाना धाम की जो विशेषता है वह मैं कुछ शब्दों में इनका गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सर्वव्यापी हैं। ऐसे बरबरीक महाराज जी ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने अपनी माँ के वचन के कारण अपना शीश दान दे दिया था, और उसका शीश दान भी सर्वोपरि भगवान श्री विष्णु भगवान ने उनका शीश मांगा था, कृष्ण भगवान ने उनका शीश मांगा था। इनकी व्याख्यान हम थोड़े शब्दों में नहीं कर सकते। यह हमारी जो माँ हैं वह माँ शिक्षा देती हैं कि बेटा जा ये ऐसे कर, लेकिन आज कलयुग में कोई माँ के वचनों को नहीं मानता। पहले बाबा बरबरीक ने अपनी माँ को जो वचन दिए थे, अब उसके वचन के कारण अपना शीश दान दिया था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की भावनाएं और उनकी मन्नतें इस धाम की आत्मा है। भक्त यहाँ वृक्ष पर धागा बांधते हैं और धागे में बांधते हैं बाबा श्याम के प्रति अपना समर्पण और श्रद्धा। ये बंधन है भक्त और भगवान का। शक्तिशाली पवित्र चुलकाना धाम में जो कोई भी अपनी मन्नतें लेकर आया, खाली नहीं लौटा। चुलकाना धाम के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना। मैंने सुना कि यहाँ बरबरीक जी जो थे, श्री कृष्ण के कहने पर चुलकाना धाम में अपना शीश का दान किया था। तो मैंने वहाँ बहुत नाम सुना, इसके बारे में बहुत अधिक जो थी नाम सुना। तो मैंने एक इच्छा जागी कि भाई मैं चुलकाना धाम में जाऊँ, और आज मैं चुलकाना धाम में आया। चुलकाना धाम में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ के हर एक चीज़ को मैंने समझा, जाना, और भगवान श्याम के चरण में आकर के बहुत अच्छा में लगा। यहाँ के बारे में हर एक चीज़ जिसने जो भी बताया हमें अच्छा लगा। हम यूपी बागपत से आए हैं और यहाँ हम 3-4 साल से आते हैं। यहाँ खाटू श्याम की कृपा से हमारा परिवार बहुत बढ़िया चल रहा है। इनका आशीर्वाद सब पे सदा बना रहता है और आकर के मन को बहुत शांति मिलती है। हमको बहुत अच्छा लगता है। इनकी कृपा सब पर बनी रहती है। जो कोई आता है श्रद्धा विश्वास से उनकी सारी मनोकामनाएं खाटू श्याम जी पूरी करते हैं। मैं नाथूपुर गांव से आई हूँ, नरेला के पास से।
और मैं बाबा को हर 15 दिन में 11 के दिन चुलकाना धाम लेके आती हूँ और मैं हमेशा आती हूँ। और बाबा की कृपा मुझ पर व मेरे परिवार पर बहुत बरसी है। जब से बाबा मेरे साथ आए हैं तब से मेरे घर में धन धान्य की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा ने मुझे झोलियाँ भर भर के बहुत दिया है। यहाँ हर दीवार, हर घंटी, हर दीपक कहता है, मैंने देखा है शीशदान, मैंने सुनी है श्री कृष्ण की वाणी, मैंने महसूस की है भक्ति की पराकाष्ठा। मंदिर परिसर में लगा वटवृक्ष श्रद्धालुओं की भक्ति ही नहीं, विश्वास का भी साक्षी है। उस वृक्ष पर बंधे अनेक धागे प्रमाण हैं कि लोगों का बाबा श्याम के साथ कैसे संबंध बना हुआ है। उन धागों की गांठों में बंधा है भक्तों का भरोसा और बाबा श्याम का वचन। भारत की हजारों साल पुरानी विरासतों में से एक पवित्र चुलकाना धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये देश की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर भी है। वर्ष भर यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। भगवान श्री खाटू श्याम जी की महिमा से यहाँ आने वाले हर भक्त के जीवन में दिव्यता की ज्योति जलती है, जिससे उन्हें उनके जीवन में प्रगति का प्रकाश मिलता है। बाबा खाटू श्याम जी का चुलकाना धाम हमें सिखाता है आज्ञा पालन, भक्ति, वीरता, समर्पण और अनुदान। जय बाबा खाटू श्याम।